समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बागी विधायकों पर बड़ी कार्रवाई की है। गोसाईगंज विधायक अभय सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह को भी निकाला गया। वहीं ऊंचाहार विधायक मनोज कुमार पांडे भी पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। राज्यसभा चुनावों के दौरान सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य ने एनडीए के समर्थन में वोटिंग की थी, लेकिन सपा ने 3 विधायकों पर कार्रवाई की है। पूजा पाल पर भी समाजवादी पार्टी ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे एक्शन हो सकता है। बड़ी खबर है ये, समाजवादी पार्टी जो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं और इसी बीच बड़े फैसले अब लिए जा रहे हैं। 7 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। इनमें से 3 पर अब एक्शन लिया गया है। इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। ये 3 विधायक हैं जिन पर एक्शन लिया गया, उन्हें पार्टी से बाहर किया गया है। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ऊंचाहार से एमएलए हैं मनोज पांडे, जिन्हें पार्टी से निकाला गया। और जिन 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनमें राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य शामिल हैं। इन्होंने एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट कास्ट किया था और सपा ने फिलहाल 3 विधायकों को पार्टी से निकाला है, उन पर कार्रवाई की है। पूजा पाल पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की थी। ये 3 विधायक जो पार्टी की लाइनलेंथ से अलग हटकर जिन्होंने काम किया, उन्हें पार्टी से बाहर निकाला गया है। इधर कानपुर में दारोगा का अपराधी को भगाने का एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि दबिश के पहले ही दारोगा ने दीनू गैंग से जुड़े अनूप शुक्ला को भगाया और बाद में नाटक करते हुए दबिश देने पहुंचे। पुलिस कमिश्नर ने मामले का संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं। अनूप शुक्ला लंबे समय से फरार चल रहा था। अब सामने आया है कि नवाबगंज थाने के जागेश्वर मंदिर चौकी इंचार्ज आदित्य बाजपेयी ने ही अनूप को फरार करवाया था। इसका एक वीडियो सामने आया है। इसमें चौकी इंचार्ज आदित्य बाजपेयी अपने साथी कांस्टेबल के साथ बाइक से अनूप शुक्ला के घर पहुंचते हैं। अनूप शुक्ला एक व्यक्ति के साथ ट्रॉली बैग लेकर पहले से मौजूद था। दारोगा बाइक से पहुंचते ही उसे कुछ कहते हैं और फिर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद दारोगा का इशारा मिलते ही अनूप शुक्ला वहां से ट्रॉली बैग लेकर फरार हो जाता है। भागते वक्त वो दारोगा को हाथ भी दिखाता है। इधर से दारोगा भी हंसते हुए इशारे कर रहा है और कुछ कह रहा है। सीसीटीवी वीडियो अब ये सामने आया है और इसके बाद यहाँ पर दबिश भी दी गई। दबिश में दिखाया गया कि बदमाश पकड़ा नहीं गया। ओम बाबू मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम बाबू, पुलिस ने कई बड़े बड़े एक्शन लिए हैं यूपी में। यूपी पुलिस इन दिनों लगातार अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर दारोगा साहब और इस अपराधी का सांठगांठ जो है वो साफ साफ दिख रहा है इस वीडियो में। पहले आप अपराधी को भगा दो और बाद में दिखावे के लिए दबिश डालो। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा ही संदिग्ध मामला है। मामला ये है कि दीनू उपाध्याय नामक एक यहाँ पर गैंगस्टर है जिनके खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। इसी गैंग में ये अपराधी भी शामिल था जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दी जा रही थी। एसीपी कर्नलगंज खुद अब इसके लिए इनके घर पहुंचे थे, लेकिन उससे ठीक पहले ये नवाबगंज थाना क्षेत्र की जागेश्वर पुलिस चौकी के इंचार्ज थे। ये अपराधी के घर जाते हैं और इशारे में उसे भागने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद वह अपराधी वहां से फरार हो जाता है, लेकिन यह पूरी घटना टीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जांच डीसीपी सेंट्रल ने शुरू कर दी है। और डीसीपी सेंट्रल समर कुमार सिंह ने कहा है कि निश्चित तौर पर यह पूरा संदिग्ध है और जल्द से जल्द दोषी सब इंस्पेक्टर और संबंधित सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ओम बाबू, वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि जब वो बदमाश ट्रॉली बैग लेकर भाग रहा है तब वो इशारे भी करता है और दारोगा भी कुछ कहते हुए इस वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं। तो किस तरह का एक्शन दारोगा के खिलाफ लिया जा सकता है और जो कांस्टेबल उनका साथ दे रहा था उसके खिलाफ? जी, निश्चित तौर पर वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह जागेश्वर चौकी इंचार्ज अपराधी को बचाने की कोशिश करते हैं और वह उसको इशारों पे सूचना देते हैं कि एसीपी कर्नलगंज कुछ देर में तुम्हारे घर में दबिश
तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए डालने जा रहे हैं, जिसके फौरन बाद वह बैग लेकर वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस के बड़े अधिकारी, खुद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार और डीसीपी सेंट्रल श्रवण सिंह ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और दोषी सब इंस्पेक्टर और सिपाही के खिलाफ जांच बैठा दी है। 1-2 दिन में जांच रिपोर्ट आने के बाद इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो दारोगा और बदमाश की सांठगांठ देखिए जरा। एसीपी दबिश देने पहुंचते इससे पहले ही दारोगा साहब पहुंच गए कांस्टेबल को लेकर और अपराधी को इशारा कर दिया कि भाग जाओ वरना पुलिस आ रही है रेड डालने और तुम्हें गिरफ्तार करने। लंबे वक्त से ये बदमाश फरार था, जिसकी गिरफ्तारी की कोशिश में स्थानीय पुलिस लगी थी और अब जब ये पकड़ा जाने वाला था तो दारोगा ने ही इसे फरार करवा दिया। प्रयागराज से खबर, जहां गंगानगर जोन में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सामने आया। ईशू दरबार में सत्संग के नाम पर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। गांव वालों ने आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने टीन शेड के गेट पर जमकर हंगामा किया। बहरिया थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कृष्ण कुमार बिंद, सुभाष चंद्र बिंद, अनिल बिंद और संजय विश्वकर्मा के साथ ही कई और के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभी यहाँ हमारे लोग बैठे थे। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का ये मामला है प्रयागराज में, जहां पर गांव वालों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जबरदस्ती लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। यहां पर प्रार्थना सभा के नाम पर, चंगाई दरबार के नाम पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में चोरों ने मां कामाख्या मंदिर में चोरी की। चोरों ने मूर्ति पर लगे सोने के आभूषणों पर हाथ साफ किया। लगभग 4 से 5 लाख के गहने चोरी कर लिए। इससे पहले भी एक बार मंदिर से चोरी हो चुकी है और इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया है और तफ्तीश शुरू कर दी है। हम पूजा पाठ करके 7 बजे घर चले गए। सुबह 4:30 बजे जब मंदिर आए तो मेन गेट खोले, अंदर आए, मंदिर का दरवाज़ा खोलने तो ताला कटा हुआ है कटर से और गेट खुला हुआ था। माता जी के सर पे जो भी गहना था सब चोरी चला गया। यहाँ पर श्री माँ कामाख्या मंदिर है। यहाँ पर आज यहाँ के पुजारी द्वारा यह बताया गया कि कल शाम को ये पूजा करके यहाँ से गए थे। आज सुबह जब ये यहाँ मौके पे आए हैं तो इन्हें बाहर वाला जो ताला है वो सुरक्षित मिला, लेकिन मेन मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसका ताला इन्हें कटा मिला हुआ है। तो यहाँ पर चोरी की सूचना इनके द्वारा दी गई है। मौके पर हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम और सभी पुलिस की टीमें यहाँ मौजूद हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तहरीर प्राप्त हो गई, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कन्नौज से खबर, जहां प्यार में नाकाम प्रेमी ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से लड़की को गोली मार उसे मौत के घाट उतार दिया और इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली। लड़की का शव घर से बरामद हुआ, जबकि आरोपी देवांशु का शव घर से थोड़ी दूर पर मिला है। सनकी प्रेमी लड़की की शादी दूसरी जगह तय होने से नाराज था। एक दिन पहले ही आरोपी ने पंचायत में लड़की को परेशान न करने की बात कही थी। सनसनीखेज वारदात सौरिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गाँव की है। मृतक कुठीला गाँव का रहने वाला है। पता चला है कि इस लड़के से उस लड़की से बातचीत होती थी और लड़की की शादी अभी 15 दिन पूर्व ही तय हुई थी और उसमें ये जहाँ पर शादी तय हुई थी वहाँ पर ये उस लड़के को मना कर रहा था। इस संबंध में कल एक पंचायत भी हुई थी जिसमें उसने माफ़ी मांगी थी और इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अब बीच में बाधा नहीं बनेगा और ये लड़की की अपनी शादी करे। और इसी आश्वासन के बाद दोनों में बात खत्म हो गई थी, लेकिन ये रात में अचानक जाकर के घटना को घटित किया है। दोनों डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। जो लड़की के पिता हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है, एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। जब बदायूं में गांधी ग्राउंड में लगे नुमाइश मेले में भीषण आग लग गई। दुकान में रखा सामान जल गया और कई गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से आग बढ़ती चली गई। कई दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया।
मेले में दुकान लगाने वाले कारोबारियों को लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है। आग लगने के बाद दुकानदारों ने खुद को बचाया और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी ज़्यादा भीषण थी कि दुकानदार आग बुझा पाने में सफल नहीं हुए और इसी बीच फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई। ये मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधी ग्राउंड का है। ये अभी इसमें गांधी ग्राउंड में आग लगने की सूचना थी। मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी भेजा गया। आग पर फिलहाल नियंत्रण पा लिया है। अभी कोई क्या नुमाइश लगी थी, कब से लगी थी सर ये? बाकी सभी कारणों की जांच करा के आपको बताएं। ठीक। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।